अंदर क्यों बैठे हो गुप चुप, अब ना बातें होंगी चुप चुप, क्यों ना आज कहते हो, क्यों ना आज कहते हो कि सुन लो, कि सुन लो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज रहते हो कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज कहते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम चाहत चौक। चाहत चौक एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं और हम प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर्स हमारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन ये लाइव प्रोग्राम होता है तो आप इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं और सवालों के जवाब मिलेंगे तो शायद आधी सारी परेशानियां तो ख़त्म ही हो जाएगी। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू एंड मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। जी बहुत बहुत सुप्रभात दीक्षा मैम। और अभी लाइव प्रोग्राम है तो दोस्तों को मैं नंबर बता देती हूँ। दोस्तों अभी आप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। दोस्तों आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। ये एक क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण होते हैं, उसी के बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हम किसी का नाम नहीं पूछने वाले हैं, जो भी श्रोता जुड़ेंगे बस अपना सवाल करें और फिर अपने सवाल का जवाब रेडियो पे सुने। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जानना चाहेंगे मैम कि पीसीओडी क्या होता है? बेसिकली पीसीओडी या पीसीओएस इसको हम जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से। ये किसी भी फीमेल, उसके अंदर एलएच होता है, एफएसएच होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये सभी हार्मोन होते हैं। इनका जब संतुलन बिगड़ता है तो उसकी वजह से जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर पानी से भरी हुई छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं, जिसकी वजह से वो अलग से एक हार्मोन रिलीज करती हैं। उसकी वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ये तो इसका जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है वो होता है, बट लॉन्ग टर्म में आगे जाके इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आगे जाके बीपी, शुगर या फिर हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है वो सब बढ़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, तो मैम कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या होते हैं कि किसी लड़की को या किसी महिला को पीसीओडी है? हाँ जी, तो बेसिकली सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन है वो ये है कि पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर में भी सबसे कॉमन होता है कि जो हर डेट टू डेट या महीने से महीने जो हमें पीरियड्स आते हैं वो नहीं आते हैं, जबकि वो या तो 15 डेज ऊपर या 2-3 महीने भी ऊपर जाके आ सकते हैं, या फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग कम भी हो सकती है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होना, या फिर सडनली वजन बढ़ना, या फिर डार्क कलर का पिगमेंटेशन होना, जैसे कि नेक के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकता है या फिर अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन हो सकता है। ये सभी पीसीओएस के लक्षण होते हैं। उसके अलावा पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा पेट में दर्द भी हो सकता है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी। जो इन लक्षणों में ये भी हो सकता है कि कोई और परेशानी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये लक्षण है कि अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या महीने ऊपर चढ़ के आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पीसीओडी या पीसीओएस भी ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ये दिक्कत हो सकती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आइए और फिर हम आपको आपके ब्लड टेस्ट और आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है या नहीं है। जी मैम। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। ये लाइव प्रोग्राम है और 11:05 हो चुके हैं। आज है 5 मई 2025। ये कहेंगे आपसे कि लाइव प्रोग्राम है तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078।
तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है महिला रोग विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, और आपके सवालों के जवाब भी वही देंगे और मेरे सवालों के जवाब भी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अधिकतर पीसीओडी किस उम्र में हो सकता है? पीसीओडी वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर किसी भी उम्र से मेरा मतलब है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, जो कि होता है कि पीरियड शुरू होने के बाद से लेकर पीरियड खत्म होने से पहले तक की एज में। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा मिलता है वो हमें मिलता है 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स की एज में बहुत ज्यादा मिलता है पीसीओडी। जी 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 जी। तो कह सकते हैं कि जब किसी भी महिला का मेंसेस पीरियड शुरू होता है, वो किसी का 13 साल की उम्र में भी हो सकता है, किसी का 15 में भी हो सकता है। तो जब से महीना शुरू होता है और जब तक चलता है उसके बीच में ही पीसीओडी हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो माहवारी जो है उससे जुड़ी हुई ही ये परेशानी, ये दिक्कत कह सकते हैं। जी मैम। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम, यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी कि पीसीओडी का इलाज पूरी तरह से संभव है? हाँ जी, पीसीओडी का इलाज पूरी तरह से संभव है जी, मगर उसके लिए बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि पीसीओडी का सिर्फ दवाई से इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है। दवाइयां सपोर्टिव होती हैं, उसके साथ में आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है दिनचर्या के अंदर चेंजेस करने होते हैं। उसके अंदर होता है जैसे आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, अपनी जो खान पान है उसके ऊपर काम करना है। खान पान के ऊपर क्या काम करना है? बेसिकली आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। जो भी हम जंक फूड खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, ये हमें नहीं खाना है। या अगर हम खाते भी हैं तो महीने में 1 बार या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। ओके। घर में तला अब बाहर का खाना तो बंद कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में तला भुना बना के खाएंगे या मैदा से बनी हुई चीजें खाएंगे, या फिर शुगर का इंटेक मतलब चीनी का इंटेक बहुत ज्यादा करना। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से भी किसी भी फीमेल के अंदर पीसीओएस के चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ दवाइयों से इलाज नहीं होगा, आपको साथ में अपनी दिनचर्या के चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अगर आप ये दवाइयों के साथ करेंगे तो बिल्कुल हम पीसीओएस को बिल्कुल पूरी जड़ से निकाल सकते हैं। मगर इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने इलाज लिया, 3 महीने आपने ये सारे चेंजेस किए, सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद आप दोबारा से जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करने लगे, वैसे ही बाहर का खाना लग गए, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो फिर ये डिजीज दोबारा से आ जाएगी। जी। बट अगर जो आपको चेंजेस बताए जा रहे हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो करें अपने पूरे लाइफ टाइम, तो ये प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं होगी। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी। यहाँ पे जानना चाहेंगे मैम कि जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज करनी होती है, तो एक्सरसाइज के लिए क्या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहीं पे वो एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं या कैसे करना होगा? मतलब इसके लिए और कोई योगा टीचर या कोई पकड़ना होगा, क्या करना होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर्स बताएंगे। इसके लिए आप एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा मॉर्निंग में सिर्फ आधा घंटा आपको निकालना है, उसमें आप योगा भी कर सकते हैं या एक नॉर्मल जो रूटीन एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप जिम भी जा सकते हैं। जी जी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज की जा सकती है। और उसके अलावा रात को खाना खाने के बाद में आधे घंटे की वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और वो वॉक जो होती है वो एकदम रिलैक्स वॉक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी फास्ट वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, जिससे कि जब आप चलें तो मतलब ये नहीं कि आप बस आराम से चल के टहल के आ गए आधा घंटा, ऐसा नहीं। अच्छे से तेज वॉक करनी है जिससे कि थोड़ी सी कैलोरीज बर्न हो और आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो। जी जी, बेसिकली बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। हाँ जी, और जिसको पीसीओएस है उनको अगर वर्किंग है तो मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप घर में हैं तो ये एक हैबिट बनाइए कि आप खाना खाने के बाद में 15 मिनट वॉक करेंगे ही। अगर आप ऐसा करते हैं तो पीसीओएस में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो जो प्रॉब्लम होती है वो खाना खाने के बाद चलने से काफी कम हो जाती है। जी जी, डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब को नमस्कार। दीक्षा गुप्ता जी के जी नमस्कार जी। हाँ जी जी, पीसीओडी जो जिक्र चल रहा है जी महिलाओं के बारे में, तो
ये पीसीओडी किसी महिला को अगर ये बीमारी हो जाती है जी, तो वो हाँ जी। महिला को कैसे इफेक्ट करती है जी, और वो क्या दुष्प्रभाव है जी उसके महिला शरीर पे? क्या वो बच्चा पैदा करने में भी कुछ दिक्कत आती है उनको जी? ये सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब जरूर देंगी। थोड़ा हम सीरियल वाइज चलते हैं राजकुमार जी। मतलब पहले पूछने के सवाल है वो पूछते हैं, फिर दुष्प्रभाव भी जानते हैं, है ना। अगर पहले दुष्प्रभाव जान लिया तो शायद हमारा मन घबराने लगेगा कि इलाज होगा कि नहीं होगा। पहले खतरे वाली चीज नहीं, पहले जो संभव हो सकता है वो जान लेते हैं, है ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल संभव होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब आए हैं तो उसका इलाज भी होगा जी। बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल जी। नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपका जी। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, पहले जो हमने सवाल लिखे हैं उसके हिसाब से ही चलते हैं, फिर दुष्प्रभाव भी जानेंगे। यहाँ पे डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, जो पीसीओडी है क्या इसका इलाज हो सकता है, और अगर होता है तो दवाइयों से होगा या कोई और तरीका होता है इसका इलाज कराने का? हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम आपके ब्लड के टेस्ट करके देखते हैं। उसके अंदर हम पहले कारण जानते हैं कि किस कारण की वजह से आपको पीसीओडी बना जी। क्योंकि पीसीओडी बनने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे कि अगर थायराइड हार्मोन का संतुलन खराब हो रखा है तो उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। या फिर अगर हमारे जो मैंने हार्मोन आपको पहले भी बताए, LH, FSH, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनकी वजह से पीसीओडी है तो हम उसका इलाज करेंगे। तो हर चीज की हमारे पास दवाई है। हम जैसे ही आपका कारण पता लगाते हैं तो हम आपके लिए मेडिसिन शुरू कर देते हैं, दवाइयां शुरू कर देते हैं। और दवाइयां शुरू करने के 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो किसी भी महिला होती है उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, रेगुलराइज हो जाते हैं जी। मगर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सरसाइज और आपका डाइट, वो मॉडिफिकेशन, वो इसके साथ में काम करना होगा और दवाई बंद होने के बाद भी उसको कंटिन्यू रखना होगा। तभी आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी और आपके जो इफेक्ट रहेंगे, जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट रहेगा, वो लॉन्ग टर्म रहेगा। जी 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 जी। यहाँ पे डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारी दवाइयाँ हैं उसके साथ हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना है और जो एक्सरसाइज है वो भी करते रहना है। तो जो इसकी दवाइयाँ हैं, इसकी कोई कोर्स वगैरह रहता है कि इतने दिन तो खानी ही पड़ेगी, इतना कोर्स पूरा करना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, ऐसा होता है। बेसिकली जब भी हम पीसीओडी की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो 3 से 6 महीने की दवाई होती ही है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जब महीना आता है, जब माहवारी आती है, उसके 5वें दिन से हम दवाइयां शुरू करते हैं। रोज की एक दवाई होती है, दवाई शुरू होती है, वो 21 दिन तक लेनी होती है और फिर हम जब उसे बंद करते हैं तो दोबारा से माहवारी आती है। ऐसा हमें कम से कम 3 से 4 महीने करना होता है। क्योंकि जब हम 3 से 4 महीने ऐसा करते हैं तो हार्मोन का जो संतुलन खराब हो रखा होता है वो सही हो जाता है। जी, ठीक है। अगर आप ये ट्रीटमेंट 1 महीना लेके फिर दोबारा छोड़ देंगे तो जो वो असंतुलन था वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से बस 1 महीना आपको माहवारी समय से आएगी और फिर दोबारा से वही दिक्कत होने लग जाएगी अगर आपने दवाइयां नहीं ली तो। तो डॉक्टर के कहे अनुसार चलना होगा कि डॉक्टर बताएंगे, हमारे कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जब हम ठीक हो जाते हैं तो कि अब आपका पीसीओडी खत्म हो गया है या ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई लेनी बंद कर दीजिए, क्या डॉक्टर बताएंगे ये हमें? हाँ जी, जब आपका 3 महीने का कोर्स पूरा हो जाता है तो आपको डॉक्टर अपने पास दोबारा बुलाएंगे और वो आपको असेस करेंगे कि अभी और आगे 3 महीने दवाई देने की जरूरत है या नहीं है। उसके लिए टेस्ट नहीं होते हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे कि जैसे कि आपको अब महीना एकदम टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है, पेट में दर्द कितना है, ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आगे और देना है या नहीं देना है। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। मैं हूँ शर्मिला। 11:15 हो चुके हैं। आज है 5 मई 2025 और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी और अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, तो आप सवाल ज़रूर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078।
डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज और बाहर का खाना नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खाएं और उससे फ़ायदा हो जाए, तो वो हमें इस टाइम पे खाना चाहिए अगर हमें पता चलता है तो कि आपको पीसीओडी है। वो कुछ ऐसा खाना पीना जिसमें खाने से फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बेसिकली जो पीसीओडी है उसके अंदर डाइट में आपको यही आप जो इंक्लूड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह पानी में भिगोए हुए 6-7 बादाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे चिया सीड्स होती हैं, उनको भी रात में आप पानी में भिगो के सुबह पानी के अंदर डाल के नींबू के साथ में आप ले सकते हैं। उससे इन सब चीजों, जो भी चीजें हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती हैं, वो बेसिकली हमें इसके अंदर हेल्प करती हैं पीसीओडी के अंदर। उसके अलावा हमें हमारी डाइट के अंदर ये ध्यान देना है कि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ना लें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है कि रोटी या चावल जो हम ये सब चीजें लेते हैं, ये एक हम थोड़ा लिमिट में लें, और साथ में दाल और सब्जी और सलाद ये ज्यादा लें। जी जी। तो जो कच्ची सब्जियां हैं या सलाद है वो एक्स्ट्रा कर दें और रोटियां और चावल थोड़ा कम कर दें। हाँ जी, या पकी हुई सब्जियां, दाल, सलाद, ये सब जो इन सब का पोर्शन है, दही है, इन सब का पोर्शन हम बढ़ा दें। और हम रोटी जैसे अगर 3 खा रहे हैं तो हम 2 कर दें, चावल अगर हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दें। बस इतना सा करना है आपको। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर पीसीओडी है तो दूध दही नहीं खाना है। जी जी, ऐसा नहीं होता है कि दूध दही नहीं खाना है अगर आपको पीसीओडी है तो। अगर ऐसी जरूरत आपके डॉक्टर को लगेगी कि आपको नहीं खाना है तो वो आपको बताएंगे। जी जी, बट आपको खुद से इधर उधर से देख के बंद नहीं करना है। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। मैम, अभी अभी एक मैसेज आया हमारे पास में कि आपने बताया कि खाना खाने के बाद हमें घूमने के लिए जाना है और तेज चलना है, तो खाना खाने के कितने समय बाद हमें ये प्रक्रिया करनी होगी? खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसे ही आपका काम जो आप जो भी कर रहे हैं, खाना खाया उसके बाद whenever you are free, जब भी आप फ्री हैं आप उस टाइम जाइए और वॉक कीजिए। जी जी जी, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद करना है। जी जी, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, मैम ये राजकुमार जी वाला सवाल मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि अब मेरे को लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर पीसीओडी का इलाज समय रहते नहीं कराया है ना, तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? इसका इलाज ना कराने से क्या क्या दिक्कतें आने वाली जिंदगी में हो सकती हैं, महिला के लिए भी और परिवार के लिए भी? हाँ जी, सो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म जो हमें बहुत जल्दी दिक्कत मिल जाती है वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पीरियड्स जो होते हैं, वो माहवारी जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। अब अगर जो महिला है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है और अभी फैमिली स्टार्ट नहीं करी है, बच्चे नहीं हैं, तो पीसीओडी जिनको है उनके अंदर थोड़े से चांसेस होते हैं, 1 to 2% चांसेस होते हैं कि जितनी भी महिलाओं को पीसीओडी है उनके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है या बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। मगर ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका इलाज नहीं है। पीसीओडी की वजह से अगर बच्चे होने में दिक्कत होती है तो उसका इलाज दवाइयों से हो जाता है। जब भी आप फैमिली प्लान कर रहे हैं या बच्चा प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे आप गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं, मतलब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से जाके मिल सकते हैं। वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और उसके बाद आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, बट आगे जाके अगर आपने पीसीओडी का इलाज नहीं किया या अगर आपकी डिजीज कंट्रोल नहीं हुई, तो जब आप 40 या 45 ईयर की एज में पहुंचेंगे तो उस समय पे जाके आपको शुगर की बीमारी होना मतलब डायबिटीज, या फिर बीपी का बढ़ना मतलब हाइपरटेंशन, या फिर हार्ट डिजीज होना मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, डायबिटीज भी हो गई, बीपी भी बढ़ गया और फिर आपको सबकी दवाइयां खानी पड़ रही हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम पीसीओएस को टाइम रहते इलाज ना करवाएं और उसका ट्रीटमेंट कंट्रोल नहीं करें तो ये सारी प्रॉब्लम आपको लेटर ऑन हो सकती हैं। जी जी जी, तो ये कह सकते हैं कि समय रहते अगर आपको ज़्यादा, जब महीना आ रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहे हैं या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल भी आ रहे हैं, जो लक्षण मैम ने बताए हैं अगर वो दिखाई दे रहे हैं
तो डॉक्टर से जल्दी मिल लें तो आपका इलाज भी संभव है। आगे के लिए जो खतरे वाली बीमारियां डॉक्टर साहब ने बताई उनसे भी आप बच सकते हैं, तो फायदा ही होगा आपको डॉक्टर साहब के पास जाके, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस समय रहते अपना इलाज कराइए, जिससे कि आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आप अपने सुखी जीवन भी जी पाएंगे। बहुत ही अच्छे से आप बता रहे हैं डॉक्टर दीक्षा जी। मैम, अगला सवाल होगा कि किसी का पूरी अच्छी तरह से पीसीओडी का इलाज हो गया और कुछ सालों बाद यह दोबारा भी हो सकता है क्या? दोबारा आ सकता है। दोबारा मैंने आपको बताया कि दोबारा वो तभी आएगा जब आप एक्सरसाइज और अपनी डाइट को छोड़ देंगे। जी। अगर आपने एक रूटीन बना लिया, एक दिनचर्या बना ली है और अगर आप उसको डेली फॉलो कर रहे हैं तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। जी, ठीक है। बट अगर आप इसके अंदर लापरवाही करेंगे तो फिर हाँ, डेफिनेटली ये दोबारा आ सकता है। जी, जो आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, एक्सरसाइज या खाने पीने की जो चीजें मना की हैं, उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपनी पीसीओडी से बाय बाय कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। जी हाँ जी। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, पीसीओडी में पीरियड जब आते हैं तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गैप हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कई महीने तक नहीं आते, तो ये भी एक पीसीओडी का लक्षण होता है क्या? या फिर आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं या बहुत ही जैसे ज्यादा, तो आपने बता ही दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, देखिए पीसीओडी में दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने तक, 4 महीने, 2 महीने आपको पीरियड नहीं आया, 3 या 4 या 5 महीने आपको पीरियड नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड समय से काफी पहले भी आ जाए। बट ऐसा बहुत कम होता है कि समय से पहले आएगा। ऐसा सिर्फ 2 से 3% पेशेंट्स के अंदर ही होता है। ब्लीडिंग का भी सेम है कि ज्यादातर पेशेंट के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो बढ़ जाती है। बट कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं 5 to 6% जिनके अंदर ब्लीडिंग कम हो जाती है। मैम, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को मतलब पीसीओडी है ना, और शादी हो चुकी है, तो क्या वो शारीरिक संबंध बना सकती हैं? और अगर शारीरिक संबंध बना रही है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस टाइम पे? नहीं, पीसीओडी की वजह से शारीरिक संबंध बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। उसके पीसीओडी और शारीरिक संबंध का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपको पीसीओडी है, उसकी वजह से शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी और ये महिला रोग विशेषज्ञ हैं। तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आपके घर में अगर महिलाएं हैं, उनको कुछ दिक्कतें हैं, तो अभी कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपको थोड़ा समय लगता है और शायद आप वो बातें एक बार के विजिट में ना बोल पाएं या दिक्कतें हों आपको, तो अभी रेडियो पे कोई चेहरा नहीं दिखता, तो आप सवाल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में। अभी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। आज 5 मई 2025, समय हो गए हैं 11:24 और ये प्रोग्राम 11:30 बजे तक चलने वाला है। तो थोड़ा ही समय आपके पास सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे मैम जानना चाहेंगे जरूर, और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है चाहत चौक में। कहिए क्या सवाल है आपका? सवाल को हमारे पास हम ठीक ठाक है, स्वस्थ है, मस्त है। और तो पहले अगर डॉक्टर से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर बताइए। क्या बताएं बहन जी, 55 की उम्र होगी और बस यानी कि कमजोरी है, ज्यादा होगी, पतला होता जा रहा हूँ। जी, कोई बात नहीं सर, पतला और मोटा कुछ नहीं होता है, इंसान स्वस्थ रहना चाहिए। शायद डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगी, है ना सर? और शुगर 350 हो गई है, ये कुछ पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, ये डायबिटीज की डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपने सवाल किया है कि मैं पतला हो गया हूँ, उसका जवाब जरूर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है और आपका वजन कम हो रहा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस डायबिटीज के अंदर इसी चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हर महीने जाके या हर 2 महीने में जाके चेक करवाएं, और अगर वो ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर से
जो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी या तो डोज बढ़वानी पड़ेगी या कम करवानी पड़ेगी। तो अपनी दवाई आप समय से खाएं और आपकी डाइट में जो उन्होंने बता रखा है कि जो नहीं खाना है या जो खाना है वो आप लें। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा रोज एक्सरसाइज करें, रोज वॉकिंग करने जाएं। बस इससे आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी बहन जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे आपने जानकारी दी है। जी, डॉक्टर साहब ने ही जानकारी दी है सर, ये मैंने नहीं दी है ना, डॉक्टर ही हाँ, आपको इतने अच्छे से समझा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए धन्यवाद कह रहा हूँ। जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी थैंक यू जानकारी। जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। जी नमस्ते। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 5 मई 2025। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, नंबर आपके पास होगा तो उसी नंबर पे कॉल मिलाइएगा। तो सब यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यदि कोई महिला पीसीओडी की दवाई ले रही है और उसको गर्भ ठहर जाता है तो उस टाइम पे दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए या दवाइयाँ अपनी जारी रखनी चाहिए, क्या करना होगा? देखिए, वैसे तो जब पीसीओडी की दवाई जो चलती है, जो मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स चलती है, उस दवाई के साथ में जो आपको 21 दिन तक लेनी होती है, उस दवाई के साथ में गर्भधारण नहीं हो सकता। अच्छा, जी जी। उसको बंद करने के बाद में गर्भधारण होता है। मगर हाँ, अगर आपको पीसीओडी है और उसके साथ में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वो भी साथ में है तो उसके लिए हम एक दवाई देते हैं जी। अगर वो दवाई चल रही है तो हाँ, प्रेगनेंसी होने पर उस दवाई को हम कंटिन्यू रखते हैं और 6 से 7वें महीने के अंदर आके उसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी जी। यहाँ पे डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी पूछना चाहेंगे कि क्या डिलीवरी के कुछ महीनों बाद या डिलीवरी के बाद भी महिला को पीसीओडी हो सकता है? यदि हाँ तो अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो पिलाती रहें या दूध बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की भी दिक्कत हो सकती है? देखिए, डिलीवरी के बाद में वैसे तो पीसीओडी होना बहुत ही अनकॉमन है। हाँ जी। और अगर बाय चांस ऐसा होता भी है कि पीसीओडी पहले था और अब दोबारा से 7-8 महीने हो गए हैं और पीरियड्स नहीं आए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मदर है वो दूध पिला सकती हैं, उसके अंदर बच्चे के ऊपर या उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपको दोबारा से पीसीओडी की प्रॉब्लम लग रही है तो इन दैट केस आपको डॉक्टर से जाके एक बार मिलना जरूरी है। वैसे भी डिलीवरी के बाद में कभी कभी जब पीरियड्स दोबारा आते हैं, जब माहवारी दोबारा आती है, तो थोड़ी सी इरेगुलर होती है। 2-3 महीना वो थोड़ी इरेगुलर हो सकती है। उसको आप ये ना सोचे कि आपको पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया। बट अगर आपको डिलीवरी के बाद में अगर आप अच्छे से दूध पिला रहे हैं या नहीं भी पिला रहे हैं, आपको अगर 7-8 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। जी जी डॉक्टर साहब। मैम अभी एक मैसेज और आ गया है, इनका कहना है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बर्थ कंट्रोल वाली गोली देती हैं और उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब दवाई लेती हूँ तो मेंसेस साइकिल ठीक हो जाता है, लेकिन दवाई छोड़ देती हूँ तो फिर से वैसे ही कम आने लगता है। तो क्या करूँ, क्या करना होगा? जी हाँ जी। तो बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं वो सिर्फ हम बर्थ कंट्रोल के लिए यूज नहीं करते। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स को हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे कि एक पीसीओडी के अंदर भी यूज किया जाता है, या फिर अगर महीना बहुत जल्दी आ रहा है तो उसको टाइम पे लाने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बहुत सारे यूजेस हैं। बट हाँ, क्योंकि हम उसको बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं तो उसका नाम वो पड़ गया है। जी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बर्थ कंट्रोल के लिए ही यूज होती हैं। और जो आप बता रहे हैं कि आप जब दवाई लेते हैं तो ठीक रहता है, बट फिर जब दवाई छोड़ देते हैं तो दोबारा आ जाता है, तो वो इस वजह से है क्योंकि आप साथ में जो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज या खाने पीने का कंट्रोल है वो आप नहीं कर रहे होंगे। अगर आप अपने दिनचर्या के जो चेंजेस है वो भी साथ में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने, और जो जिनका भी सवाल है वो सुन रहे होंगे तो उनके सवाल का जवाब मिल गया है। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार जी शर्मिला जी, और डॉक्टर साहब गुप्ता जी को नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी। पीसीओडी और ये पीएससी वगैरह जो अंग्रेजी में बात कर रहे हो मैडम जी, डॉक्टर साहब, ये हमारी माता बहन जो गांव में है बिल्कुल नॉर्मल देहात की, उनको थोड़ा सा हिंदी में अपने देसी भाषा में भी समझा सकते हो जी ये बीमारी क्या है
और इनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जी? जी, देसी भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो अंडाशय, मेरे ख्याल से अंडाशय के नाम से हम ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। तो जो अंडाशय होते हैं उसके अंदर पानी से भरी हुई छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट मतलब पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो महीना आता है वो समय पे नहीं आता, या फिर जो महीने के समय पे जो ब्लीडिंग होती है, जो खून जाता है, वो थोड़ा ज्यादा जाने लग जाता है, या फिर ब्लीडिंग थोड़ी कम होने लग जाती है। जी जी, तो कई बार जी वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं जी, तो हाँ जी। गर्भाशय में बताते हैं कोई रसोली बन गया, कोई गांठ बन गई, तो क्या उससे सोली वाली और गांठ वाली अलग चीज होती है? हाँ जी जी डॉक्टर साहब हाँ बताएं। जी, गर्भाशय के अंदर रसोली होना एक बिल्कुल ही अलग बीमारी है। गर्भाशय के अंदर गांठ होना उसको हम बोलते हैं रसोली, और वो जो गांठ होती है वो पानी से भरी हुई गांठ नहीं होती है, जबकि जो अंडाशय के अंदर जो गांठ बनती है जो पानी से भरी हुई होती है, इनको हम बोलते हैं पीसीओडी। अच्छा, पानी से भरी हुई गांठ अगर बनी है अंडाशय के अंदर तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पीसीओडी ही हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मगर हाँ, अगर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हैं तो इन दैट केस उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे ये पीसीओडी किसी को बीमारी है तो क्या वो उनके शरीर में मोटापा भी आ जाता है लड़कियों में, लेडीज में जी? आप ये कह सकते हैं कि मोटापे की वजह से पीसीओडी हो जाता है। जब मोटापा होता है तो जो जितना भी फैट होता है या जितनी भी चर्बी होती है उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो मेल्स के अंदर, मतलब जो लड़कों के अंदर पाए जाते हैं ज्यादा, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका लेवल जितना एक लड़की के शरीर के अंदर होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। तो जब वो ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से फिर वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से हार्मोन का संतुलन खराब होगा और उसकी वजह से फिर पीसीओडी होगा। इस वजह से अगर हमारे पास कोई ऐसी महिला आती है जिनका वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो उन्हें हम यही कहते हैं कि आप हर महीने कम से कम 2 किलो वजन कम कीजिए, जब तक आप अपनी शरीर के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से एक नॉर्मल वेट पे नहीं आ जाते। जी जी मैडम जी, कई बार तो देखा जी लेडीज मोटी तो हो जाती है, आदमी भी हो जाते हैं, बंदे भी हो जाते हैं, लेकिन वेट को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेडीज के लिए। वो घर में काम भी करती हैं और गांव में तो ज्यादातर गाय भैंस का, खेतों का भी काम करती हैं, तो बड़ी परेशान रहती हैं वो लेडीज, मैंने देखी है जी। और कई लेडीजों के बच्चा होने में भी दिक्कत होती है, बड़ी समस्याएं मैंने देखी थी गांव में। हाँ जी, देखिए बच्चा होने में जो समस्याएं होती हैं उसका तो इलाज हो जाता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर बच्चा होने में दिक्कत हो रही है और ऑलरेडी पता है कि पीसीओडी है तो आप आके डॉक्टर से मिलें, 2-3 महीने में आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। और वजन कम करने की बात तो ये है कि जो घर के काम है, जो रूटीन काम है, वो एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, आप चाहे घर के कितने भी काम कर लीजिए बट वो एक्सरसाइज का काम नहीं करते, या खाना खाने के बाद जो हम वॉक करते हैं, जो हम घूमने के लिए जाते हैं, उसका काम नहीं करते हैं। तो जितनी भी घर में महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए जरूरी है कि वो मॉर्निंग में सुबह उठ के आधा घंटा अपने लिए समय निकालें और एक्सरसाइज करें, खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए जाएं, क्योंकि घर का काम उस चीज को नहीं रिप्लेस कर सकता। जी, और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे सर कि थोड़ा सा साथ आदमियों को भी देना पड़ेगा, है ना, या हमारे जो बच्चे हैं उनको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा भार महिलाओं पे आ जाता है ना काम का कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। तो सुबह अगर सब मिलकर काम करें तो शायद वो अपने लिए सोच सकती है कि मेरे को टाइम निकालना है, अपना वेट कम करना है या अपने सेहत का ध्यान रखना है। शाम को भी अगर सब मिलकर काम करें तो शायद वो अपने लिए टाइम निकाल पाएं। तो ये अकेले एक महिला के ऊपर नहीं है, पूरे परिवार का, जैसे एक महिला ध्यान रखती है वैसे ही पूरे परिवार को उस महिला का भी ध्यान रखना चाहिए, वो जरूरी होता है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बीमारी अगर आ जाती है हमारे को, किसी को, लेडीज को, जेंट्स को, तो बड़ी दिक्कत आती है जी, बिल्कुल। और ये महिलाओं के लिए तो बहुत काफी दिक्कत है जी इन चीजों में। हम कहेंगे सर कि अगर आप महिलाओं का ध्यान रखेंगे, है ना, आपके घर में चाहे आपकी पत्नी है या माँ है या बेटियां हैं या घर में बहुएं हैं, अगर उनको भी उनकी
सेहत का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे कि बेटा आपके लिए भी सेहत ज़रूरी है ना, या अपनी पत्नी को बोलेंगे कि आप सही रहेंगे तभी हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है वो अच्छे से चल पाएगी, तो उसके लिए सबका सहयोग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक भी मैं सोच पाई हूँ अभी तक और जितना डॉक्टर साहब को सुन पाई। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगी, वो ये है कि ये तो बहुत जरूरी है कि आप उनकी मदद कीजिए जिससे वो अपने लिए समय निकाल पाए, बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इंतजार ना करें कि हमें पीसीओडी हो या किसी को भी पीसीओडी हो या पीसीओएस हो फिर हम ये सब करें। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में जितनी भी महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं जिनके अब पीरियड शुरू हो रहे हैं, जिनकी माहवारी शुरू हो रही है, उनको शुरू से ही आदत डालें कि रोज सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। खाने में सिर्फ हेल्दी ही खाना है, घर का बना हुआ खाना ही खाना है, हरी सब्जियां खानी है, दालें खानी है ना। और उसके अलावा बाहर का जो ये या घर में भी तला भुना कम कर देना चाहिए, या बाहर का खाना बिल्कुल ना आए, ये बहुत जरूरी है। घर में जैसे हम चाय बनाते हैं या दूध पीते हैं उसके अंदर बहुत सारी शक्कर डालते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, तो उसके अंदर शक्कर का जो इंटेक है वो थोड़ा सा कम कर दें। ये सब चीजें हैं, अगर हम शुरू से फॉलो करेंगे तो हम ये प्रॉब्लम को आने ही नहीं देंगे, हम उसको आने से पहले ही रोक देंगे। जी बहुत ही अच्छे से समझाया मैम आपने, बहुत अच्छा लगा इतना अच्छे से आप समझा रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्ते। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं है ना, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जिनको पीसीओडी है सिर्फ उनको क्या राय देना चाहेंगे? उनको मैं यही राय देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट लेते हैं 3 महीने, उसके बाद थोड़े टाइम सही चलते हैं, उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितने भी लोग जो महिलाएं हैं जिन्होंने इलाज लिया है वो बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाती हैं या बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती हैं कि कोई फायदा नहीं है ट्रीटमेंट लेने का, कुछ काम नहीं कर रहा है। बट आपको ऐसे नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। आप आके हमसे मिलिए, हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे और उसके अलावा आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको दिनचर्या के अंदर क्या चेंजेस करने हैं और आपकी हेल्प करेंगे। बट पीसीओडी को इस तरीके से लेकर बैठे रहना कि क्या ही दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ महीना ही तो ऊपर जाता है, ऐसा सोचने से आप आगे के लिए अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए और टाइमली हमारे पास आके अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए और इस टॉपिक पे इतने अच्छे से हम सभी श्रोताओं के लिए और हमारे लिए राय देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आपके घर में बेटी हैं, बहुएं हैं और अगर वो कुछ परेशानी दिक्कतें महसूस कर रही हैं और आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि वो आपको बता पाएँ, घर में जो भी सदस्य हैं उनको बताएं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। आपके यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, कोई भी महिला रोग विशेषज्ञ होंगी, उनके पास लेकर जाएं जो कि पीसीओडी यानी कि जो डॉक्टर साहब ने बताया है इस बीमारी का इलाज समय रहते हो जाए कि आगे दिक्कतें और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। इस नंबर पे अपने सवाल लिखकर और रिकॉर्ड करके भेजिएगा। डॉक्टर साहब जब हमारे साथ आएंगी तो आपके सवालों के जवाब लेंगे और आप अच्छे से अपने सवालों को सुन पाएंगे। और ये प्रोग्राम जो अभी आप सुन रहे थे शाम को 7 बजे रिपीट होगा, तो उस टाइम पे भी आप सुन पाएंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन लाइव में डॉक्टर नहीं होंगे हमारे साथ। तो मन में सवाल आए तो जो मैंने नंबर बताया है उस पर रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजिएगा। और अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चाहत चौक, हमारे साथ प्रोग्राम में थी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे मैम को। और फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। चुप चुप क्यों ना आज कहते हो, क्यों ना आज कहते हो कि सुन लो, कि सुन लो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज रहते हो कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज कहते हो।
डॉक्टर से मुलाकात होगी, रहेंगी संग नर्स बहना बहना बहना। हो ना मैं झिझकू न पिया झिझकेंगे, चाहती चौकी है जाना जाना जाना। सब सुनाएंगे अपनी कहानी, अपने साथ है चाची सयानी। सैया जी के राज खुलेंगे, चटनी के स्वाद मिलेंगे, चाहत चौक